जी हेलो नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का एजुकेशन न्यूज़ परिवार में। सबसे पहले आप सभी को जानकारी खुशखबरी है कि एक नई वैकेंसी थी और उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। लगभग उस वैकेंसी में आप सभी की जो 15 गुना की कट ऑफ है वो लगभग यानी कि निकलने वाली है लगभग, यानी कि आपका जो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, किस तरीके से और आपको कितने मार्क्स चाहिए अभी तक और आपको तैयारी करने की ज़रूरत है या नहीं है, उसी के बारे में बिल्कुल फुल यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और सीईटी में जिसकी भी वैलिडिटी है या उसकी वैलिडिटी वो निकलने वाली है या फिर इसी सीईटी से काम चल जाएगा या फिर नई सीईटी देनी पड़ेगी आपको। एक क्वेश्चन सभी के मन में, सर कट ऑफ को ज़रूर बताइए क्योंकि कट ऑफ के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले उस वैकेंसी का नाम है एलडीसी भर्ती 2024, जिसके एग्ज़ाम आपको पता है अगस्त में एग्ज़ाम है। और इसकी जो सीईटी का स्कोर है लगभग कितना रहेगा, इसके बारे में फुल डिटेल यहाँ पर चर्चा करूँगा। सबसे पहले वीडियो को लास्ट तक देखना है, ध्यान से सुनना है मेरे दोस्तों, क्योंकि इस तरीके से नहीं देखोगे तो बिल्कुल काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँ कि कल मैंने एक ट्वीट किया था और ट्वीट में लिखा था कि भाई इतनी कट ऑफ रहने वाली है। और कई अभ्यर्थियों ने देखा भी इसे। एलडीसी सीईटी स्कोर कट ऑफ, एलडीसी सीईटी कट ऑफ स्कोर है वो क्या रहने वाला है फाइनल। सबसे पहले तो मैं बात करूँ कि जो एलडीसी भर्ती थी इसके लिए जो फॉर्म भरे गए थे वो 3 लाख पदों पर 3 लाख फॉर्म भरे गए। कितने पद हैं? 4,900 के समथिंग, कुछ 997 में 197 कुछ ऐसे पद हैं, ठीक है। तो उसमें आप बात करें ना दोस्तों 15 गुना की, तो 15 गुना में कितने अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, तो 15 गुना आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन बाकायदा हमने यहाँ पर निकाले हैं कि क्योंकि जैसे कि जूनियर अकाउंट भर्ती परीक्षा में 155 से और 160 के बीच में कट ऑफ गई थी। तो यानी कि सभी अभ्यर्थी लगभग जो ओबीसी और SC ST कैंडिडेट थे वो लगभग यहाँ पर चयन कर लिए गए थे। लेकिन अभी की जो बात है वो हमारे सामने यहाँ पर दिख रही है। फटाफट से आप यहाँ पर सुनिए, ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है मेरे दोस्तों। एलडीसी जो सीटी स्कोर कट ऑफ है, कई अभ्यर्थी ऐसे हैं कि सर मेरे तो इतने आ रहे हैं, मैं क्या पास हो पाऊँगा, 140 है, 150 है, 170 है। तो सभी यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर, जैसे कि एलडीसी का जो सीटी का कट ऑफ स्कोर है, यदि आपका यहाँ पर जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है, अगर जनरल में आपके यहाँ पर मैं बात करूँ 170 नंबर आ रहे हैं, 170 सीटी में अंक है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और बाकायदा आपको इसमें एग्ज़ाम देने में टाइम मिलेगा, एग्ज़ाम देने में यानी कि आपको अवसर मिलेगा और कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, ठीक है। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं कि सर हमारे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ नहीं बताई, तो भाई कई अभ्यर्थी ऐसे हैं दोस्तों जिन्हें ऐसा लग रहा है कि सर मैं तैयारी करूं या नहीं करूं। मेरे तो यहाँ पर 120 अंक आ रहे हैं, मेरे तो यहाँ पर 130 अंक आ रहे हैं, क्या मुझे तैयारी करने की आवश्यकता है? भाई तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि पता नहीं कट ऑफ कितनी जा सकती है। लेकिन फाइनल जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि फाइनल तो लगभग जो मैंने बताया है इसके अकॉर्डिंग, यानी कि आपके सामने कट ऑफ लेकर आया हूँ। क्वालिटी एजुकेशन नाम से एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी इस तरीके से कट ऑफ को बताया गया था, लेकिन वीडियो को इस तरीके से घुमाया गया था कि लगभग आपको कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन हम जो यहाँ पर सटीक, क्योंकि न्यूज़ का चैनल है दोस्तों, तो न्यूज़ की तरह बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। मैं नहीं कहता आप सब्सक्राइब करो चैनल को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वीडियो को फुल वॉच किया करो, ध्यान से सुना करो, क्योंकि कट ऑफ का मामला है, कोई आपकी ज़िंदगी का मामला है। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँ कि जब अभ्यर्थी ऐसे सोच रहे हैं कि सर मेरे एससी में 155 है, तो भाई साहब आपको प्लस के 5 नंबर ही आपके अधिक आएंगे ना, तभी आपको सोचना पड़ेगा, तभी आपको लगेगा सर मेरा नंबर आ सकता है, ठीक है। इसी तरीके से एसटी के वाले के लिए बोल रहा हूँ मैं, 150 से समथिंग यानी कि 155 अंक होना चाहिए। तैयारी करनी है सभी को, 15 गुना की लिस्ट जल्द ही जारी हो जाएगी और घबराने की आवश्यकता नहीं है। लगभग जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है जून के माह में आपका इसका रिजल्ट है वो लगभग घोषित किया जाएगा, ठीक है।
अब जैसे कि मई का माह चल रहा है, मई के माह के जैसे जस्ट आपको बात करें मैं कि मई के महीने के बाद यानी कि जैसे कि 4 जून को यहाँ पर रिजल्ट आता है लोकसभा चुनावों का, उसके बाद में जो भी राजा वहाँ पर घोषित होगा संसद में, यानी कि जैसे पीएम हमारा घोषित होगा, उसके बाद में जस्ट एलडीसी सीईटी का स्कोर है वो तुरंत डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद में जैसे कहीं वैकेंसी भी है, जैसे कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र इसका भी परिणाम जारी होगा, सभी का होगा, सूचना शायद का सबसे पहले होगा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है, वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। ठीक है, धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।